दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड इस बुक के फेमस ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि टू बिकम रिच यू मस्ट स्टॉप ऑल दैट वर्क्स विच लीड्स टू बिकम यू पुअर। यानी कि आपको अमीर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारे कामों को करना बंद करें जो आपको गरीब बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, या तो आप अमीर हो सकते हैं या फिर आप गरीब हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकते हैं। और वास्तव में ये अमीरी और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आप अमीरी की जो पहलू है इस पे आना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीटली वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी जो कि आपको गरीब बना सकती हैं और जो लोगों को गरीब बनाती हैं। तो यहाँ पे बात करें कि वे क्या चीज़ें हैं जो कि एक व्यक्ति को अमीर बनाती है और वही चीज़ें दूसरे व्यक्ति को गरीब बनाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है जो कि एक आदमी को अमीर बनाती है और दूसरा आदमी को गरीब बनाती है, वो ये है कि अमीर लोगों के पास एक क्लियर एंड वेल डिफाइंड गोल होता है, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ गरीब लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी क्लियर गोल नहीं होता है और बस वो ये चाहते हैं कि जैसे तैसे उनकी लाइफ कट जाए। तो यहाँ पे ये पहला डिफरेंस है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके पास कोई गोल ना हो। आपके पास एक क्लियर एंड वेल डिफाइंड गोल होना ही चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अगर आप गरीब नहीं बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान दीजिए कि वास्तव में गरीब बनने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम वो सारे काम जाने अनजाने करते रहे जो कि हमें गरीब बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली गरीब ही रहेंगे। यहाँ पे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि किसी ज़मीन से कुछ उगाने के लिए एक किसान को मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले खेत को उपजाऊ बनाना पड़ता है, इसके बाद उसमें बीज डालने होते हैं, बीज डालने के बाद से अगर पौधे आते हैं तो उनकी देखभाल करनी होती है, समय से पानी खाद ये सब कुछ देना होता है। इसके बाद कीड़े मकोड़े इनसे सुरक्षा करनी पड़ती है और इसके बाद ही वो बाद में फसल काट पाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर उस ज़मीन में कुछ बोया ना जाए, उस ज़मीन को जोता ना जाए, उस ज़मीन पे कुछ काम ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली उस ज़मीन में वो ज़मीन बंजर हो जाएगा या फिर उस ज़मीन में ऐसे खरपतवार या ऐसे जो जहरीले पौधे हैं उग जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यही है कि हमें अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए वहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है और यहाँ पे इस वीडियो में इसी बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अमीर लोगों के पास एक क्लियर एंड वेल डिफाइंड गोल होता है जबकि गरीब लोगों के पास ये चीज़ नहीं होता है। तो आप ये गलती ना करें, आप एक वेल डिफाइंड क्लियर गोल जरूर रखें। इसके बाद दूसरी चीज़ें हैं कि अमीर लोगों के पास अपने वर्क, फैमिली, हेल्थ और इस तरह की चीज़ों के लिए उनके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के हिसाब से वे चलते हैं, जबकि गरीब के पास किसी भी तरह का कोई रूल नहीं होता है। वो अपनी मर्जी का कहने को तो मालिक होता है बट वो अक्सर दूसरों के बनाए रूल्स के हिसाब से काम करता है। गरीब का अपना खुद का कोई रूल नहीं होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं और उन प्रिंसिपल पे आपको चलना है। आपको अपनी खुद की फिलॉसफी बना के चलनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि अमीर लोग पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, ऑडियो बुक्स के माध्यम से हो, सेमिनार के माध्यम से हो, वे कंटिन्यू अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और जो भी वो स्किल्स है वो सीख सकते हैं, जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने की स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वो सीखते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि गरीब आदमी इस पर काम नहीं करता है और वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। वो ये सोचता है कि उसे पर्सनल डेवलपमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की गलती करते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप पीछे रह जाएंगे और आप गरीब बने रह जाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप गरीब बने रहें तो सबसे पहले आपको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के ऊपर काम करना होगा, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर काम करना होगा। और दोस्तों, इसके बाद पांचवी चीज़ है कि आप देखेंगे कि अमीर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। यानी कि अगर जो भी वो वर्क करते हैं, जो भी उनसे गलतियां होती है या जो भी रिजल्ट आता है, चाहे वो रिजल्ट जैसा भी हो, वे रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं कि हाँ उनसे कुछ चूक हुई है और उसके बाद से वो उस जो चूक है, वो जो मिस्टेक है, उस सुधार करते हैं और सुधार करके आगे बढ़ जाते हैं।
वहीं पे जो दूसरे गरीब लोग होते हैं वे अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूरी जिम्मेदारी लेने से अपने आप को बचा लेते हैं और वे ये साबित कर देते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। वे अगर फेल हुए हैं तो इसमें किसी और की गलती है, किसी दूसरे पे ब्लेम करके वे अपने आप को बचा लेते हैं, एक्सक्यूजेस देने में वो माहिर होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये काम करते रहेंगे, दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे, अपने जो भी मिस्टेक्स है उसे आप छुपाते रहेंगे, तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये 5वीं गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है और आपको यहाँ पे अमीर लोगों की तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना सीखना है। इसके बाद 6वीं चीज़ ये है कि अमीर लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, जबकि गरीब लोग किसी तरह का कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन देयर ड्रीम्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि जो डिसिप्लिन है वही उन्हें वास्तव में सफलता दिला सकता है। वे मूड के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गरीब लोग अक्सर मूड के हिसाब से चलते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है। वे जब मन में आए जो करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो एक ट्रैप पे फंसे रह जाते हैं, वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि अमीर लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, थोड़ी बोरिंग लाइफ जीते हुए डिसिप्लिन को फॉलो करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है और आपको डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारना है। इसके बाद 7वीं चीज़ है कि अमीर लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी काम उनके पास आता है उसे वो एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, खुद से अपने आप को प्रेरित करते हैं। उन्हें किसी दूसरे के प्रेरणा के सहारा की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि वहीं पे गरीब लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं और अक्सर दूसरे लोग जब उन्हें प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तब जाके वो किसी काम को शुरू करते हैं। अदरवाइज वे ये ढूंढते हैं कि कोई आके उन्हें कुछ दे, उन्हें कुछ समझाए, तभी वो काम शुरू करेंगे और वो खुद से होके जो चीज़ों को है सीखते नहीं हैं और खुद होके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, या आपको इंटरनल यानी कि आपको अंदर से मोटिवेट रहना है कि आपके पास जो भी काम आए उस काम को आप ईमानदारी से करके आगे बढ़ें। और दोस्तों, इसके बाद 8वीं चीज़ जो अमीर लोगों को अमीर बनाती है वो है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। और यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखें तो जो गरीब लोग हैं उनके अंदर मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होता है। अमीर लोग अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जबकि गरीब लोग किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। गरीब लोगों के पास बचत ही का जो पैसा है वही नहीं हो पाता है और वे निवेश भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गरीब लोग कम कमाते हैं, बल्कि उनकी जो फिलॉसफी है वहीं पे प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि अमीर लोगों की जो फिलॉसफी है वो ये है कि वे इनकम से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो निकाल के बचे हुए पैसों से अपने खर्चों को पूरा करते हैं। जबकि गरीब लोग अपने इनकम से खर्च करते हैं और उसके बाद से ये सोचते हैं कि अगर कुछ बच गया तो वो उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। और होता ये है कि उनके पास ऐसा कभी नहीं होता है कि उनके खर्चे करने के बाद से ऐसा इनफ पैसा बचे कि वे सेव एंड इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे अंतर है फिलॉसफी का और यहाँ पे अंतर है सोच का। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अमीर वाली सोच रखनी है और अपनी जो फिलॉसफी है उसे चेंज करनी है। अगर आपके पास इनकम आती है तो सबसे पहले उसमें से जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो अलग निकाल के बचे हुए पैसों से आपको अपने खर्चों को पूरा करना है। और दोस्तों, आपको साथ ही साथ अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो छोटा ही क्यों ना हो, बट आपको शुरुआत कर लेनी है। शुरुआत अगर आप करते हैं तो कुछ सालों के बाद से वही छोटा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस तरह से एक पौधा पेड़ बनता है। और दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे तो अमीर लोगों के पास डिफरेंट इनकम सोर्स होता है, जबकि गरीब लोग साधारणतः एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। आपको याद होगा कि मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि यू शुड नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम सोर्स, यू मस्ट हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज। तो यहाँ पे बात वही आती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट इनकम सोर्सेज होना चाहिए और डिफरेंट इनकम सोर्स बनाने के लिए आपके अंदर नो डाउट जो एक्स्ट्रा स्किल्स है वो होने चाहिए और उन स्किल्स को यूज करके आप अपने लिए डिफरेंट इनकम सोर्स बना सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि तो गरीब लोग अक्सर 1 या 2 इनकम स्किल्स के सहारे ही अपने जीवन को गुजार देते हैं और उनके पास ज़्यादा इनकम स्किल्स नहीं होता है और इसीलिए वे डिफरेंट इनकम सोर्सेज अपने लिए नहीं बना पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप अपने लिए डिफरेंट इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं तो आपको अपने नॉलेज को लगातार अपग्रेड करते हुए अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करते रहना होगा। और दोस्तों, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट एक और इम्पॉर्टेंट स्किल्स है जिसके ऊपर अमीर लोग अपने आप को मास्टर करते हैं और वे टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं।
जबकि वहीं पे गरीब लोग अपने समय का फुल टू बर्बाद करते हैं और उनके पास जो भी खाली समय बचता है उसे वो या तो इंटरटेनमेंट में या फिर यूं ही गपशप मारने में या यूं ही बेकार की चीज़ों में, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में वे अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। जब जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी यानी समय पैसे के बराबर होता है, और पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, और ये फिलॉसफी आपको चेंज करनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। और इसके बाद से अगली चीज़ ये है कि अमीर लोग के अंदर पेशेंस होता है। वे अक्सर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लंबे समय के लिए सोचते हैं और लंबे समय के प्लान के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज वो कोई काम कर रहे हैं, कोई काम आज सीख रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भले ही पैसे कम मिल रहे हों, बट वे जानते हैं कि फ्यूचर में अगर उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। जबकि वहीं पे गरीब लोगों की सोच ये रहती है कि उन्हें आज ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। फ्यूचर यानी कि आगे भविष्य कौन देखा है, भविष्य में क्या कुछ होगा वे नहीं जानते हैं, और वे ये चाहते हैं कि वे आज जो काम करें तो फ्री में कोई भी काम ना करे, उन्हें ज़्यादा पेमेंट आज ही मिले, कल के बारे में वे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो अक्सर बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, कम समय की होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी सोच को एक लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से लेके चलना है और आपको लॉन्ग टर्म के सोचते हुए अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है और नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपको हो सकता है कि इसके लिए कभी कभी फ्री में काम करना पड़े, और जो काम आप करें वहाँ पे आपको लाभ ना हो, प्रॉफिट ना हो, आपको तुरंत पैसे ना मिले, बट अगर आप वहाँ पे पोटेंशियल है, उस काम में पोटेंशियल है, तो आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आगे फ्यूचर में आप ज़रूर इससे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद एक अंतिम चीज़ मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप देखेंगे तो अमीर लोगों में, गरीब लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अमीर लोग अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखते हैं और वे अपने आप के ऊपर काबू रखते हैं। वे वही चीज़ें खरीदते हैं जो उनकी ज़रूरत है, वे उस चीज़ों पे पैसे बर्बाद नहीं करते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे गरीब लोग के पास अगर पैसे आते हैं तो वे अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और वो अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं है, और यूं ही उनके जो पैसे हैं जब वेस्ट हो जाते हैं तो उस पैसे का जो यूज है वो जो कर सकते थे इन्वेस्टमेंट के लिए वो इवेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखना है, साइकोलॉजिकल कंट्रोल रखना है, और तभी आप अपने आप को अमीर और सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से ज़रूर समझ पाए होंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कौन से काम नहीं करने हैं और कौन से काम आपको करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।